साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा, सर्च ऑफ ए क्लोज प्लेस, किसी बंद स्थल की तलाशी लेना। क्लियर है साथियों। बेसिकली यहाँ पर मैंने टॉपिक को जो लिखा है उसमें मैंने एक वर्ड को इंसर्ट किया है, मैथमेटिक्स ऑफ सर्च। वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि बेसिकली 8 नियमों का समूह है सर्च, और ये नियम इंकॉर्पोरेट किए गए हैं सेक्शन 103 BNSS में। अगर ये नियम अक्षरशः फॉलो नहीं किए गए बाय द कंसर्न पुलिस तो वहाँ पर डिफेंस इसका बेनिफिट ले लेगा। तो इसलिए नियमों की जानकारी अगर मैं आपको बेरेट पढ़ के दूंगा तो किसी भी भाव नहीं हो पाएगी। मुझे आपको ये नियम अगर समझाने हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देने होंगे जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और कंसेप्चुअली क्लियर होकर अपने नोट्स रेडी कर सकें। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है लॉ स्टूडेंट्स के लिए और लिटिगेंट्स के लिए जो फेस कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को। क्लियर है, अंडर BNS और अंडर BNSS। क्लियर है साथियों। बेसिकली नियम कायदे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आरोपी बेईमानी करे, कोऑपरेट नहीं करे, और इस बात की पॉसिबिलिटी भी कि पुलिस अपनी पावर का गलत उपयोग करके या जुरिडिक्शंस को ओवर स्टेप करके इस देश के आम आदमी को परेशान करे। तो इस सिनेरियो में हर व्यक्ति विशेष को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आरोपी हो, चाहे परिवादी हो, उनकी लिमिट्स में कन्फाइंड करने के लिए ये नियम बनाए जाते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से जांच परख करके उनकी नियमावली तैयार की जाती है। तो BNSS का जो नियम है 103 वो क्या कहता है इस बारे में, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किन प्रेमाइसिस का सर्च होगा जो कि गवर्न है 103 BNSS से। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी प्रेमाइसिस जो क्लोज्ड है। उदाहरण के लिए एक मकान हो गया, एक फैक्ट्री हो गई या एक ऑफिस हो गया। मीन्स ऐसी प्रेमाइसिस जिस पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शंस हो रखे हैं, ठीक है, गेट हैं, खिड़कियाँ हैं, और जिसमें एक्सेस लेना इतना आसान नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में किसी प्रेमाइसिस का जो कि क्लोज्ड है इंस्पेक्शन करना है या सर्च करना है, सेक्शन 103 BNSS के प्रोटोकॉल लागू हो जाएंगे। क्लियर है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये कौन करेगा प्रेमाइसिस का इंस्पेक्शन। तो उसका भी उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि जो कंसर्न IO है, जो कंसर्न SHO है, उस प्रेमाइसिस का इंस्पेक्शन या सर्च कर सकता है। पर सर्च करते समय यदि उसको कोई ऐसा व्यक्ति उस प्रेमाइसिस में मिलता है जो उस प्रेमाइसिस का ऑनर है, संभावना है इस बात की, या उस प्रेमाइसिस का ऑक्यूपायर है, या उस प्रेमाइसिस का इंचार्ज है, मान लीजिए मैनेजर है या CEO है, तो ऐसे सिनेरियो में वो उस कंसर्न व्यक्ति को उस मुकदमे के बारे में बताएंगे, सर्च क्यों करना है इस बारे में बताएंगे, और अल्टीमेटली जब ये सारे फैक्ट जानकारी में आ जाएंगे उस कंसर्न पर्सन इंचार्ज के या ऑक्यूपायर के या ऑनर के, तो वो उस प्रेमाइसिस में उस ऑफिशियल को फ्री एक्सेस देगा। दूसरी बात है उसको रीजनेबल कोऑपरेशन देगा, सारी फैसिलिटीज़ देगा ताकि वो सर्च को कॉन्डक्ट कर सके। और इस प्रेमाइसिस के अंदर अगर संदेह है ऐसा बिलीव करने का कि कोई आरोपी वो छुपा हुआ है, तो उस कंडीशन में उस आरोपी को ढूंढवाने में भी काफ़ी हेल्प करनी होगी। और इसके साथ साथ कोई वारंट अगर उस ऑफिशियल के पास में है, वो वारंट दिखाता है उस कंसर्न ऑक्यूपायर को या ऑनर को या पर्सन इंचार्ज को, तो उस वारंट के एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी सहायता पहुंचानी होगी उस कंसर्न ऑफिशियल को बाय द कंसर्न इंचार्ज। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक दफ्तर में काम करते हैं और आपके खिलाफ एक वारंट है। तो वारंट अगर तामील होना है तो सबसे पहले जो उस प्रेमाइसिस का इंचार्ज है या ऑनर है उसके पास जाएगा अफसर कि भाई आपके दफ्तर में ये बंदा काम करता है, आपका एम्प्लॉई है और उसके खिलाफ वारंट है कोर्ट का और हमको उसकी तामीली करानी है, उसको बुलवा लीजिए ताकि हम वारंट तामील करा सकें। तो जब ये जानकारी फट आ गया तो वो कंसर्न इंचार्ज या कंसर्न जो ऑनर है वो सपोर्ट पूरा का पूरा प्रोवाइड करेगा। ये नियम नंबर 1 है, बहुत सिंपल से मैंने आपको भाषा में समझा दिया। अब नियम नंबर 2 है कि कई बार ऐसा होता है कि जोम होता है कंसर्न इंचार्ज को या कंसर्न ऑनर को, भाई मैं वारंट तामील नहीं होने दूंगा। अगर वारंट तामील नहीं होने देगा तो उस सिनेरियो में सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 BNSS के अंतर्गत एक नया प्रोटोकॉल है जो कि है सेक्शन 44 सब क्लॉज 2 BNSS का। वो ऑफिशियल उसे अडॉप्ट करके प्रोसीडिंग्स को कॉन्डक्ट कर सकता है। मींस वो रीजनेबल फोर्स एक्सरसाइज कर सकता है। क्लियर है। पर इसकी नौबत नहीं आती है, अमूमन 103 सब क्लॉज 1 BNSS से काम हो जाता है। तो ये बात डिफेंस को ध्यान रखने की किन नियमों का सहारा लिया है प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने टू कॉन्डक्ट द सर्च। अगर वो नियम फॉलो नहीं हुए हैं तो बी में रेज द ऑब्जेक्शन एज पर सेक्शन 103 ऑफ BNSS। अब नियम नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो कंसर्न इंचार्ज है, क्लियर है, या कंसर्न जो ऑनर है प्रेमाइसिस का, उसने ही कोई ना कोई एविडेंस छुपा रखी।
एक ऐसी एविडेंस जिसके बारे में सर्च करनी ज़रूरी है या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सर्च के दौरान वो एविडेंस जो है मिल जाएगी। अगर ऐसा रीजनेबल सस्पेक्शन है उस ऑफिशियल के पास में, तो उस सिनेरियो में उस व्यक्ति का भी सर्च कॉन्डक्ट हो सकता है। बट पॉसिबिलिटी क्या है, वो कंसर्न इंचार्ज जो है अगर एक महिला है तो उसका सर्च कौन करेगा, एक महिला ऑफिशियल। क्लियर है? तो ऐसा करने के लिए उस कंसर्न मेल ऑफिशियल को ये फैक्ट अपने एसएचओ को इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो किसी महिला को डेप्यूट कर सके। द फंक्शनिंग टू बी कॉन्डक्टेड रिगार्डिंग द सर्च ऑफ ए वुमेन, और अगर ऐसा सर्च होगा किसी महिला का तो उसकी डिसेंसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चौथा नियम है कि सर्च करने से पहले क्या ये आवश्यक है कि गवाह आसपास के बुलाए जाएं? हाँ जी, आवश्यक है। इसके लिए नियम नंबर 4 जो है स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो कंटेंट करता है। इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट गवाहों को बनाना पड़ेगा, रेस्पेक्टेबल लोकल को बनाना होगा, और जिस प्रेमाइसिस में सर्च किया जा रहा है ये सारा का सारा सर्च जो है इनकी उपस्थिति में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये नियम 103 सब क्लॉज 4 BNSS का उल्लंघन होगा। अगर कंसर्न लोकलाइट्स अवेलेबल नहीं हो रहे या विलिंग नहीं है इस प्रोसीडिंग में, तो कंसर्न जो ऑफिशियल है उनको नोटिस देगा कि आप प्रोसीडिंग को जो है ज्वाइन कीजिए। अगर तब भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध धारा 222 BNS के तहत कार्रवाई के ग्राउंड बनेंगे। तो आपको ये भी चेक करना है कि अगर गवाह इंडिपेंडेंट अवेलेबल नहीं थे या लोकलेट्स अवेलेबल नहीं थे तो क्या वास्तव में सेक्शन 103 सब क्लॉज 8 BNSS के हिसाब से कंसर्न पुलिस वाले ने या पुलिस ऑफिशियल ने उनके विरुद्ध सेक्शन 222 BNS में कार्रवाई प्रस्तावित करी या नहीं करी। अगर नहीं करी है इसका मतलब नियम अक्षरशः यहाँ फॉलो नहीं हुए हैं। बट शैल है तो इम्पेरेटिव है, फॉलो करने ही करने हैं उनको। अब जब सर्च होगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी कि आर्टिकल मिलेंगे। जब आर्टिकल मिलेंगे तो उनकी एक लिस्ट बनेगी और इसके साथ साथ उन्हें सीज भी किया जाएगा, और इस लिस्ट को कंसर्न्ड ऑफिशियल, कंसर्न्ड पर्सन जिससे आर्टिकल रिकवर हुए हैं वो, और इसके अलावा जो कंसर्न्ड प्रेमाइसिस का ऑनर है या ऑक्यूपायर है या इंचार्ज है वो भी साइन करेगा। इसके अलावा जो गवाह इंडिपेंडेंट है या लोकल है वो भी साइन करेंगे। इसके अलावा इसकी एक कॉपी भी जो है कंसर्न ऑक्यूपेंट को, कंसर्न पर्सन इंचार्ज को और कंसर्न पर्सन को भी दी जाएगी जिससे ये आर्टिकल रिकवर हुए हैं, ताकि सेक्शन 103 सब क्लॉज 6, सेक्शन 103 सब क्लॉज 7 BNSS की अक्षरशः पालना जो है सुनिश्चित हो सके। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये घातक होगा। तो कुल मिला के 103 BNSS में जो 8 नियम है इनकी अक्षरशः पालना हुई या नहीं हुई है आपको देखना होगा। अगर नहीं हुई है देन यू मे रेज द ऑब्जेक्शन, बट ये सेक्शन प्रैक्टिकल है एज फार एज ट्रायल इज कंसर्न। इन द लाइट ऑफ दिस नियम्स आप जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि उस प्रेमाइसिस का सर्च करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रेमाइसिस का जब सर्च कर रहे थे तो आपको कौन कौन मिले? तीसरी बात है उन्होंने आपको क्या क्या एक्सेस दिए? चौथी बात है कि उन पर भी क्या शक आपको हुआ अगर ऐसा कोई एविडेंस फाइल पर है? पांचवी बात है कि आपने आसपास से गवाह बुलाने के क्या प्रयास किए? जब प्रयास किए तो वो कैसे किए? गवाह कितनी देर में आ गए? और इसके अलावा प्रोसीडिंग जो कॉन्डक्ट करनी थी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उसमें ऑडियो वीडियो मीन्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी सर्च करने हैं सेक्शन 185 BNSS के हिसाब से भी, जिसमें इंटीग्रल पार्ट है 103 BNSS, तो वहाँ पर ऑडियो वीडियो मीन्स यूज़ करना है, जो कि प्रेफरेबली एक मोबाइल फ़ोन जो है हो सकता है। बट वो फ़ोन कैसा होगा जिसको मौके पर सीज किया सके, जिसपे संदेह करने का कारण ना हो, जिसकी प्रॉपर हैश वैल्यू हो एज पर सेक्शन 63 ऑफ BSA। और इसके अलावा जो बेसिक गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, राम सिंह बनाम राम सिंह 1986 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3 की भी अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर दी गई हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आप को, ताकि जब हम लड़ें केस को और ये नियम अगर वायलेट हुए हैं तो डेफिनेटली वी में क्रिएट अ डाउट, और जहाँ भी डाउट क्रिएट होगा इसका बेनिफिट जो है हमको मिलेगा। अंततः एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्ड शैल यहाँ यूज्ड है। अगर वर्ड शैल यूज्ड है इट मीन्स दे आर बाउंड टू फॉलो। तो हम सम अप कर लेते हैं इस पूरे सेक्शन को। सबसे पहली बात, अगर प्रीमाइसिस क्लोज्ड है तो ये सेक्शन लागू होगा। दूसरी बात, सर्च जो है वो होना चाहिए आवश्यक। तीसरी बात है कि जो कंसर्न इंचार्ज है उस प्रेमाइसिस का या कंसर्न जो है ऑक्यूपायर है वो सपोर्ट करेगा। चौथी बात, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं देन ही कैन अडॉप्ट द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 44 सब क्लॉज 2 ऑफ BNSS, मीन्स द ऑफिशियल कैन अडॉप्ट दैट प्रोसेस, मीन्स वो एक रीजनेबल फोर्स जो है एक्सरसाइज कर सकता है। अगर उस कंसर्न मकान मालिक पे या कंसर्न ऑक्यूपायर पे या कंसर्न इंचार्ज पे शक है तो उसका भी सर्च हो सकता है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ऐसी संभावना है कि कोई थिंग जो क्राइम से कनेक्ट हो सकती है या
किसी कंसर्न क्राइम का जो है खुलासा कर सकती है, हमें प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे उसका एक लिस्ट बनेगा। सर्च से पहले गवाह होने चाहिए इंडिपेंडेंट, उस लिस्ट को कंसर्न जो गवाह है वो साइन करेंगे, ऑफिशियल जो है साइन करेंगे, जिससे वो आर्टिकल मिले हैं वो साइन करेंगे। उसकी कॉपी जो है देनी पड़ेगी ऑक्यूपेंट को या इंचार्ज को या कंसर्न व्यक्ति को। अगर वो कंसर्न गवाहन जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें नोटिस देगा अधिकारी। उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं वो कॉपरेट, तो सेक्शन 222 BNS के तहत जो है मुकदमा दाखिल करेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट नियमावली 103 BNSS के हिसाब से। तो ये नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई से भी क्रिमिनल केस लड़ रहे हो, क्लियर है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।